बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ आलू मटर और कीमे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और खाने में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किचन में रखे कुछ सामान से ही अमेजिंग सी रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी, वो भी बहुत ज़्यादा आसान तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर कीमे को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था छलनी के अंदर, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा छोटा होता है तो इसके वेस्ट होने का ख़तरा रहता है, इसीलिए हमेशा इसे छलनी के अंदर ही धोएं, नहीं तो वेस्ट हो जाता है, काफ़ी सारा गिर जाता है। तो यहाँ मटन के कीमे में मैंने ऐड कर देने हैं प्याज ऐड कर दी है मैंने। और प्याज को आप थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से गल जाती है और पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर प्याज डाली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद एक दरमियानी साइज़ की बारीक कटी प्याज ऐड की है मैंने। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर लेना है लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए आपने, ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड करनी है, या फिर आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। तब उसके बाद मैंने क्या करना है, इसके अंदर नमक डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मेरे पास लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट है, तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मेरे पास 4 अदद हरी मिर्चें थी, और 4 जो है लहसुन के थे, और 4 इंच का टुकड़ा अदरक का था। तो अब यहाँ पे मैं सारी चीज़ें ऐड कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने इसे कर लेना है मिक्स। देखिए अभी से ही पकना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी इसके अंदर मैंने घी नहीं डाला। आप लोगों ने भी अभी नहीं डालना, वो हम बाद में इसके अंदर घी डाल देंगे। और तकरीबन मैंने इसे कवर कर दिया था, और जब मैंने 2 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था, इसका खुद का पानी था। और उसके बाद मैंने बारीक कटा टमाटर ऐड कर दिया है, 2 दरमियानी साइज़ के बारीक कटे टमाटर थे। और अब मैंने इस सारे कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ चुका है, लेकिन जब हम पकाएंगे इसे तो ये बिल्कुल जैसा कीमा होता है दानेदार, वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये पक चुका है, और इसके अंदर का जो पानी है वो भी ख़त्म हो चुका है, और तकरीबन इसे पकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। और अब उसके बाद मैंने इसके अंदर घी ऐड कर दिया है। चम्मच से इसे करूँगी मैं मिक्स, और फिर इसे मिक्स करने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी, थोड़ा सा इसे भून लूँगी। और देखें कि जब कुछ ऐसा टेक्सचर आ जाए और ये नीचे लगने लगे, तो उसके बाद समझ लें कि कीमा अच्छे तरीके से भून चुका है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं मटर चूँकि देर से गलते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं, तो हमने वो पहले ही ऐड कर देने हैं, और आलू हमने बाद में ऐड करने हैं। मटर यहाँ पर मैं ऐड कर चुकी हूँ, और अब मटर और जो कीमा है इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से एक साथ ही भून लेना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने मटर अभी ऐड किए हैं, और फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसे कवर कर लेना अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद। और यहाँ पर मैंने इसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर मसाला अगर अवेलेबल है तो डालें, अगर नहीं है तो आप ना डालें, इसे अवॉइड कर दें। गरम मसाला और बाकी मसालों से मिलकर एक मसाला बनता है चाट मसाला, तो वो आप चिकन में डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, और उससे उसका टेस्ट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है। और वो बहुत कम पैसों में बन के बहुत बड़ी, जो आप कह सकते हैं कि बॉक्स होता है, वो भर के बनता है। तो वही मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब यहाँ पर मटर जो है वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं। जब हम आधे से ज़्यादा मटर गल जाएँ तो उसी के बाद ही हमने इसके अंदर ऐड करने हैं आलू देखिए बिल्कुल बारीक कटे हुए हैं, और ऐसे ही काटने, अच्छे तरीके से धोने हैं आप लोगों ने। और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा, ऐसे नहीं करना कि 5 लोग क्या करते हैं, आलू काटने से पहले धो लेते हैं, लेकिन जब काट लेते हैं उसके बाद नहीं धोते, डायरेक्ट ही वो सालन वगैरह में जो कुछ वो बना रहे होते हैं डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी हद तक कुक कर लिया है, और आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देना है। हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं कीमे और आलू मटर के अंदर, क्योंकि ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा होता है, फ्रेश फील होता है हमें। तो आप इसका इस्तेमाल किया करें। बस लोगों के घरों में मैंने देखा है, मेरे खुद के जो रिश्तेदार हैं वो धनिया बिल्कुल यूज़ नहीं करते। अगर कोई उन्हें सब्ज़ी के साथ दे भी दे तो पड़े पड़े वो वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते।
तो यहाँ पर फाइनली आप देखें कि कितना खूबसूरत लग रहा है। आप किसी दावत में बना सकते हैं, किसी बंदे को आप इसे पकाकर खिलाएँ तो यकीन जाने वो आपकी बहुत तारीफ़ें करेगा। आप क्या ये आपके हाथ का बना हुआ ये सालन उसे बहुत पसंद आएगा। प्लीज़ एक बार इसे ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।